क्या आपने कभी सोचा है कि कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर ही क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन और एक गैस का हाथ है जो जे एडवांस का फेवरेट टॉपिक है। चलिए समझते हैं कॉपर पाइराइट की पूरी कहानी। तो अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं ये कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट इन्वॉल्व्स। तो अब जो भी सही है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है, हम एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, है ना? तो ऑप्शन ए का कहना है, ऑप्शन ए का, कि क्रशिंग फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय फोर्थ फ्लोटेशन। अब कॉपर पाइराइट जो है एक सल्फाइड ओर है। सभी सल्फाइड ओर को वो कंसंट्रेट करने के लिए पहले क्रश किया जाता है और फिर फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज होता है। रीजन ये जो सल्फाइडो है ना, सल्फाइडो, इस सल्फाइड ओर में सल्फर होने की वजह से जो वहां पे बबल्स होते हैं, बबल्स में ओर को कलेक्ट किया जाता है। बबल्स में बाइंडिंग एजेंट होते हैं। तो जो हमारा प्रोसेस है कि पहले हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे। फिर क्रश करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम उसको कंसंट्रेट करने के लिए फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यूज करेंगे। सो फोर्थ, जो फोर्थ है ना, फोर्थ का मीनिंग बबल्स ही होता है, समझे? तो ये बात आप ध्यान रखें। तो फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ के साथ बबल्स के साथ वो बाहर आ जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, करेक्ट। अब ऑप्शन बी की बात हो जाए। ऑप्शन बी कह रहा है रिमूवल ऑफ आयरन एज अ स्लैब। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा ओर है, कॉपर पाइराइट, है ना, इसमें पाया जाता है आयरन का FeO एज अ गैंग, है ना। अब ये जो गैंग है, गैंग मतलब इम्प्योरिटी। अब ये जो इम्प्योरिटी है ये एक बेसिक है, बेसिक इम्प्योरिटी है, बेसिक। और इसी को ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग, है ना, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं फ्लक्स, ऐड करते हैं। कौन सा फ्लक्स का? यहाँ SiO2 ऐड करते हैं जिसका नेचर होता है एसिडिक। अब क्या होता है कि ये जो FeO है SiO2 के साथ उतने हीट में रिएक्शन करके बनाता है FeSiO3 जिसको हम बोलते हैं स्लैब। ध्यान रखें। सो कैन प्लस फ्लक्स गिव्स स्लैब, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और जिसको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। समझे ना? तो ये बातें हैं। तो यानी ऑप्शन बी भी जो है वो करेक्ट है, करेक्ट है, सही बात है। अब बात करेंगे हम सी ऑप्शन की। यहीं पे हमारा दिन स्टार्टिंग बात किया था, क्योंकि जो कॉपर है वो उतना एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल नहीं है। और जो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते हैं उनमें होता है सेल्फ
रिडक्शन। ऐसा ही पीवी में भी होता है, ऐसा ही एसएन में भी होता है। होता क्या है कि हम पहले तो बेसिमराइजेशन स्टेप में, है ना? बेसिमराइजेशन स्टेप में क्या करते हैं कि पहले थोड़ा हवा भेजते हैं ताकि पार्शियली जो Cu2s बना है वो कन्वर्ट हो जाए Cu2O में और SO2 में। स्टूडेंट्स को भी बैलेंस याद, मतलब बैलेंस नंबर्स मत याद रखना, पहले लिखना बाद में बैलेंस करना। या नहीं भी किया तो एग्जाम में एज सच हमसे बैलेंस नहीं पूछते, बैलेंस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। बहुत मेथड है अपने पास बैलेंस करने, नॉर्मली हम हिट एंड ट्रायल से भी बैलेंस कर सकते हैं। अब ये Cu2O जो है Cu2S से रिएक्शन करके फिर फाइनली हमें Cu प्लस SO2 देता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन स्टेप। अब होता क्या है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है, तो इस प्रोसेस में SO2 गैस रिलीज होती है। इस प्रोसेस में SO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और जो हमारा Cu है ये एग्जिट करता है फ्रॉम मोल्टेन Cu, जिससे उस पे फोड़े बन जाते हैं, फोड़े फोड़े बन जाते हैं, फोड़े फोड़े बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लिस्टर। ब्लिस्टर को आप चेक करो, ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड ऑन Cu सरफेस, है ना? इसीलिए तो इसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, है ना? तो ब्लिस्टर कॉपर फोड़े बनने की वजह से होता है ना? क्या है, ठीक है? तो ये भी बात सही है, सी ऑप्शन भी सही है, दिस इज करेक्ट। अब बात करते हैं डी की। डी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन रिडक्शन। देखिए, ब्लिस्टर कॉपर का रिफाइनिंग कार्बन रिडक्शन से हो, ठीक है, सिर्फ कार्बन से नहीं होता है ना? उसके लिए कुछ कुछ मेथड्स हैं, जैसे एक मेथड इसको बोलते हैं पोलिंग। अब ये पोलिंग क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड मैं आपको बताता हूँ। और एक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, देखो डायरेक्टली कार्बन यूज नहीं कर सकते हैं, रीजन कुछ है वहां पर, है ना? इतना गर्म होता है, कार्बन इंस्टेंटली बर्न हो जाएगा वहां पर। तो हम क्या करते हैं ना, ग्रीन ग्रीन हम कोई ग्रीनरी पेड़, बड़ा सा पेड़ काट के लेके आएंगे, ग्रीन वुड, है ना? ग्रीन वुड, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। और ग्रीन वुड से जो हमारा मोल्टेन मोल्टेन जो हमारा सीयू है, उसको है ना हम स्टेयर करेंगे। स्टेयर करते हैं, धीरे धीरे स्टेयर करते हैं। अब स्टेयर करते हैं तो क्या होता है ना, ये इसमें आग इंस्टेंटली नहीं लगता, क्योंकि ग्रीन है ना ये कार्बन तो है। तो उसी से जब थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे स्टेयर करते हैं, वुडन ग्रीन वुडन लॉक को यूज करके, तो फिर वो धीरे धीरे ना रिड्यूस हो जाता है एंड हमें प्योर फॉर्म ऑफ जो है सीयू मिल जाता है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके। तो कार्बन डायरेक्टली लूज नहीं करते हैं, इसलिए जो डी ऑप्शन है ना वो हमारा गलत है। तो इसलिए गलत है, इनकरेक्ट है। और इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए आंसर क्या क्या है हमारे। A B C D में ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। आंसर विल बी ABC फाइनल। फाइनल आंसर ABC। So thanks, subscribe for more students.